नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की बाजार पर हमारी खास पेशकश बाजार हलचल में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन सेक्टर से मुलाकात की। इन तीनों सेक्टर पर कोरोना महामारी का बहुत बुरा असर हुआ है। हालांकि इकोनॉमिक्स रिकवरी से विकास पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है। वित्त मंत्री ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके साथ लोन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी संभावना है कि आरबीआई अप्रैल में रेपो और रिवर्स रेपो दरों में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। इस समय होम लोन की ब्याज दरें पिछले 10 साल की सबसे निचले स्तर पर हैं। रिजर्व बैंक ने पिछले करीब 2 साल से ब्याज दरों की बढ़त पर लगाम लगा रखा है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों के दौरान 2.45% की बढ़ोतरी के साथ $1.72 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम समान अवधि के दौरान करीब 4,34,773.31% के उछाल के साथ $152.06 अरब हो गया है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 2/3 हिस्सा रखने वाली मोटरसाइकिलों की बिक्री में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 8 से 9% की गिरावट देखी जा सकती है। नोमुरा का कहना है कि रूस यूक्रेन क्राइसिस के कारण एशिया में भारत पर सबसे ज्यादा बुरा असर होगा। इस युद्ध में क्रूड ऑयल और फूड ऑयल में तेजी आएगी, जिसमें महंगाई का दबाव बढ़ेगा। भारत की फिस्कल कंडीशन पहले से खराब है। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी का असर भारतीय बाजार पर दिखा। शेयर बाजार के निवेशक इस गिरावट के बीच बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 1100 अंकों का उछाल दर्ज किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को बीती रात सीबीआई ने चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई आनंद सुब्रमण्यम से लगातार पूछताछ कर रही थी। उसके पास से जितने दस्तावेज जब्त किए गए थे उसे गंभीरता से खंगाला जा रहा है। सीबीआई ने चेन्नई में उसके आवास पर छापा मारा था। माना जा रहा है कि आनंद सुब्रमण्यम ही बाबा बनने का ढोंग कर रहा था। बाबा बनकर वह एनएससी की प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को प्रभावित कर रहा था। शुक्रवार 25 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $101 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गई है, जबकि गुरुवार को कच्चे तेल का भाव $98.02 प्रति बैरल था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच इंडस्ट्री को इस बात का डर सता रहा है कि कच्चे माल का भाव बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसके कारण महंगाई में उछाल आ सकता है। मारुति सुजुकी इंडिया ने शुक्रवार को स्टार्टअप के लिए अपने इंक्यूबेशन कार्यक्रम के पहले संस्करण के विजेताओं की घोषणा की। मारुति सुजुकी इंक्यूबेशन कार्यक्रम उद्योगों के लिए उपयोगी समाधान तैयार करने और कारोबार बढ़ाने में स्टार्टअप की मदद करता है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।